आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। अब ये इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन क्या होता है ये आपकी स्क्रीन के आगे है। बेसिकली ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिससे हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं वैल्यूज़ को, कि वैल्यूज़ को कैसे प्रेडिक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डाटे के बीच में कोई मिसिंग वैल्यू है और उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो उसे इंटरपोलेशन कहते हैं। और अगर डाटा के बाहर है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसे एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू प्रिडिक्ट मिसिंग वैल्यूज़ विच आर इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द डाटा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मेथड्स हैं इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन की। 3 मेथड्स हैं बेसिकली। बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड जिसके अंदर सिंगल मिसिंग वैल्यू 2 मिसिंग वैल्यूज़ निकलती हैं, लैग्रेंजेस मेथड, और तीसरा है न्यूटन्स मेथड। तो आज मैं करूँगा यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। बहुत आसान है, बस आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई आना चाहिए, इसके लिए और कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई अगर आपको आता है तो ये आप आराम से कर सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड के अंदर फर्स्ट मेथड आ जाता है सिंगल मिसिंग वैल्यू। ठीक है, सिंगल मिसिंग वैल्यू। अब आप दिमाग से सोचो कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया और फाइंड द मिसिंग वैल्यू टाइप कोई क्वेश्चन आ गया और आपको इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन से करना है तो वो सिर्फ बाइनोमियल से ही होगा, लैग्रेंजेस मेथड और न्यूटन्स मेथड से बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग बना रहे हैं हम सिंगल मिसिंग वैल्यू। फॉर एग्जांपल ईयर्स हैं 91 से 96 तक लिख लेते हैं, 93, 94, 95, 96। अब आप मुझे ये मत कहना कि पीछे मैंने 1919 नहीं लिखे, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। 3, 8-6, 4, 2। तो मिसिंग वैल्यू है इसमें 93 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको इंटरपोलेशन कहेंगे क्योंकि डाटा के बीच वाली वैल्यू मिसिंग है। तो अब मैं आपको आसान तरीका समझाता हूँ कि इसको करना कैसे। सबसे पहले इसको ले लेना है y। अब आपने इसको दे देना y0, y1, y2, y3, y4, y5। जहाँ तक चलता है गिनती चला देनी है, आपने काउंटिंग चला देनी है। ठीक है, अब एक रफ वर्क में एक तरीका बता रहा हूँ जिसको हम पास्कल्स ट्राइंगल कहते हैं, वो रफ वर्क में करना है। ठीक है, रफ वर्क में आपको पास्कल ट्राइंगल बनाना है। वो कैसे बनाना है वो मैं बता देता हूँ। तो ये रफ वर्क करना आपको थोड़ा। तो रफ वर्क में पास्कल ट्राइंगल बनाना है, जैसे पिरामिड टाइप नहीं होता, पिरामिड सा बनेगा, मगर वो बहुत आसान है, इससे आपको फॉर्मूले का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जैसे 1 लिखा है आगे पीछे 1, ये पिरामिड सा बन गया ना। तो ये ट्राइंगल की शेप में ये बढ़ता रहेगा नीचे। 1 और 1 ऐड करेंगे 2, आगे पीछे 1 ही लिखना है। ये ऐड करेंगे 3, आगे पीछे 3, फिर 1 1, ऐसे करते जाएंगे। ये 4 हो गए ना, तो हमारी आइटम्स कितनी हैं 6, तो हमें 6 तक करना है। ये हो गया 6, ये हो गया 4, आगे पीछे 1, ये तो 5 हो गया। अब एक और स्टेप करेंगे 10, फिर से 10, फिर से 5, और आगे पीछे तो 1 ही डालना है। तो ये पिरामिड शेप में बढ़ गया और ये 6 हो गया और हमें भी 6 चाहिए। तो हम करेंगे कैसे। अब ये जो सारे के सारे जो नंबर निकले थे ना 1 5 10 10 5 1 हम इसको सबसे पहले फॉर्मूला बना देते हैं। डेल्टा 50 इक्वल टू 0। 5 कहाँ से आया, y5 तक, और स्टार्टिंग 0 से हुई थी, तो इसको डेल्टा 50 इक्वल टू 0 कहेंगे। कई बच्चे ये नहीं भी लिखते तो चलेगा। अब वो जो पीछे नंबर लिखे थे ना सबसे नीचे, वो आपने थोड़ा गैप छोड़ के लिख लेने। 1 5 10 10 5 1 गैप छोड़ के लिख लिया। नीचे से शुरू करना है। नीचे से क्या है, y5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y5, y4, y3, y2, y1, y0। पहला साइन हमेशा प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस कर दोगे और इक्वल टू 0 पुट कर दोगे इसको। अब हम क्या करेंगे, y5 की जगह y5 की वैल्यू डाल देंगे। y5 की वैल्यूज़ कितनी है पीछे देखें तो y5 की वैल्यू है 2। तो ये सारी की सारी वैल्यू y2 को छोड़ के y2 की जगह y2 आएगा, बाकी सब की वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो ये आ गया 2, 5 इंटू y4 की जगह आ गया 4 प्लस 10 इंटू 6 माइनस 10 y2 की जगह y2 प्लस 5 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो ये आ गया 20 प्लस 60 माइनस 10y2 प्लस 40 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको ऐड करो थोड़ा सा तो ये बन जाता है 42। इसको रब करता हूँ सारा का सारा और इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखता हूँ। ये आ गया 42 एंड दिस 82 एंड दिस। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। माइनस 10y2 इज इक्वल्स टू 79। चेक कर लेना यार,
कि ये ठीक है या नहीं, प्लस माइनस तो आप कर ही लोगे। +79 = 0। तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये जो कांस्टेंट है इनको प्लस माइनस कर लिया आपस में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 79 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -10y2 = -79। ये कट गया, y2 = 7.9, ख़त्म कहानी। तो ये तो बहुत आसान है। तो सिंगल मिसिंग वैल्यू में कुछ नहीं करना, बस पास्कल ट्रायंगल याद रखना है। और अगर वो 6, 7, 8 होते तो और नीचे नीचे फार्मूला ड्राइव कर देते। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं 2 मिसिंग वैल्यूज़ का क्वेश्चन करवाता हूँ। 2 मिसिंग वैल्यूज़ में आपको 2 मिसिंग वैल्यूज़ होंगी, और आपको ये पता है कि 2 मिसिंग वैल्यूज़ जब भी निकालनी होती हैं तो उसके लिए 2 इक्वेशंस चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ जिसमें 2 मिसिंग वैल्यूज़ होंगी। जैसे ईयर्स लिख लेता हूँ 1991 से 96 तक, ठीक है। और कंपनी की सेल्स या आउटपुट या कोई भी डाटा जो साथ में दिया हुआ है वो लिख लेता हूँ 32-4-5। तो सबसे पहले मैं वही कहानी लिखूँगा, वही y0, y1, y2, y3, y4, y5। तो सबसे पहले मैं नीचे से एक छोड़ दूंगा, फिर ऊपर से एक छोड़ दूंगा, ताकि 2 इक्वेशनें बन जाएं और दोनों की दोनों इक्वेशनों में 2 मिसिंग वैल्यूज़ आ जाएं, ठीक है। अब पीछे चलते हैं। ये हमारी कितनी है, हमारी वैसे तो टोटल 6 है, मगर हमने तो एक छोड़नी है तो वो तो 5 ही बनी ना। तो 5 के लिए आपको ऊपर वाली जो रो है वो लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा Δ40, क्योंकि 4 तक ले लूँगा ना पहले। तो ये था 14641 = 0। अब पीछे से शुरू हो जाओ, y4, y3 क्योंकि 4 तक लिया है, ठीक है, y2, y1, y0, फिर प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ डाल दो। 1 × y4 कितना है, y4 y4 तो y4 ही है, इसको रब कर देते हैं। तो इसकी जगह सिंपली y4 ही लिख देते हैं, 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप y4 भी लिख सकते हो। अब इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं, y2 तो y2 ही है, y1 और y0 की वैल्यू डाल दी इक्वेशन में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y4 + 6y2, 16 और वो उधर चले जाएगा। अगर 16 और 8 और 3 को उधर लेके जाएं तो ये बचेगा y4 + 6y2 = 21। ये बन गई इक्वेशन 1। तो ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, y1 से लेकर y5 तक देखो। तो ये बन जाएगा Δ51। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को मैं मार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट इक्वेशन पे हम लिखते हैं Δ51, मतलब 5 तक ले रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, Δ51 = 0 पुट करेंगे। अब जो नंबर हैं वो तो वही रहेंगे ना, क्योंकि क्वांटिटी तो 4 ही है इसमें, सॉरी 5 ही है। तो मैं नंबर लिख लेता हूँ 14641 गैप में, 14641 = 0। पीछे से शुरू कर दूंगा, y5, y4, y3, y2, y1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मैं इनकी वैल्यूज़ डाल देता हूँ। y5 है 5, y4 की जगह y4 ही रहेगा, y3 की जगह आपको 4 पुट कर दो, y2 की जगह y2 रहेगा और y1 की जगह आ जाएगा 2। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये आ गया 5 - 4y4 + 24 - 4y2 + 2 = 0। अब इसको उथल पुथल करें तो ये बचा -4y4 - 4y2 = -31। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 4y4, प्लस आना चाहिए इधर क्योंकि माइनस कॉमन आएगा तो प्लस आ जाएगा ना, प्लस 4y2 = 31। तो ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई 2। और आपको पता है कि 2 इक्वेशंस कैसे निकालनी है। पहली इक्वेशन होगी ये, ठीक है, y4 + 6y2 = 21। दूसरी इक्वेशन होगी ये वाली 4y4, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इसका सॉल्व करने का। तो आई होप कि आपको सॉल्व करनी आती होंगी ये। अगर नहीं आती होंगी तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको सिखाया हुआ है कि किस तरीके से इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपने इनकी वैल्यू सॉल्व करनी है, तो जब सॉल्व करोगे तो y4 और y2 निकल जाएगा। आई होप आप ये इक्वेशंस निकालोगे, वेरी इजी है, क्योंकि जिस लेवल का ये टॉपिक है इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको ये चीज़ें तो आती ही होंगी।
आज हम करेंगे इंटरपोलेशन का सेकंड पार्ट है। इंटरपोलेशन का सेकंड पार्ट है और लैग्रेंजेस मेथड है जिसको हम कवर करेंगे। लैग्रेंजेस मेथड का फॉर्मूला बहुत आसान है, बट इसमें चक्कर क्या है, बच्चे फार्मूला देख के डर जाते हैं। ठीक है, तो इसको n नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मगर मैं इसको 4 वेरिएबल्स तक के लिए इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये ना हो कि मैं लिखता ही रह जाऊँ फार्मूला और आप वीडियो बंद ही कर दो। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अब इन केस ऑफ 4 वेरिएबल्स जो है मैं फार्मूला लिख के आपको बताऊंगा। आप इसको 5, 6, 7 जितना मर्जी क्वेश्चन आए उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली रिसर्च के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। एक्स्ट्रापोलेशन में ज़्यादातर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, तो मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ y0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3। अब मैंने x को 1 से भी माइनस किया, 2 से भी किया, 3 से भी किया, मगर x0 से नहीं किया। तो नीचे x0 को पकड़ेंगे और बाकी 3 नंबरों को उससे माइनस कर देंगे, 1 से भी, 2 से भी और 3 से भी। तो हमारे पास 4 वेरिएबल कौन से हैं, x0 x1 x2 x3, 0 से लेकर 3 तक। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y1। जब y1 लिखा प्लस में तो x1 को छोड़ देंगे। यहाँ x को x0 से माइनस किया, x2 से माइनस किया, x3 से किया, x1 से नहीं ना किया, तो x1 को पकड़ो नीचे और बाकी तीनों x से, मतलब 0 से भी x को, x1 को, और 2 से भी और 3 से भी माइनस कर दो। तो इसकी एक छोटी सी ये ट्रिक है। ठीक है, अब देखो, अब आ जाएगा प्लस y2। अब ये जो y2 है तो इसमें x को x2 से माइनस नहीं करेंगे, x0 से भी कर दिया, x1 से भी कर दिया और 3 से कर दिया। 2 से नहीं ना किया, अब 2 को पकड़ेंगे नीचे और बाकी तीनों x से माइनस करेंगे, x0 से और x2 को x1 से। ठीक है, और x2 को x3 से। 2 से करते तो 0 आ जाता, वो तो पूरी रकम ही 0 बन जाती। अब y3, तो इसमें x3 छोड़ देंगे, तो ये हो गया x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 डिवाइडेड बाय x3 को तीनों से माइनस करो, 0 से भी, 1 से भी और 2 से भी। आई होप आपको मैं थोड़ा समझा सकाऊंगा ये क्या फॉर्मूला। अगर ज़्यादा आ जाएंगे तो ये कंटिन्यू होता रहेगा, नीचे भी और ऊपर वाले में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ज़्यादा फिर लिखने पड़ेंगे नंबर। तो अब हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज़ आपको एज दी हुई है 10, 20, 30, 40, 50 और साथ में इनकम दी हुई है। ठीक है, एज में लिख लेता हूँ 10, 20, 30, 40 तक। ठीक है, और मान लो आपको डाटा दिया हुआ है, मैं रब करके लिखता हूँ, डाटा दिया हुआ है 2, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये डाटा दिया हुआ है, तो एज को ले लेते हैं हम x और इनकम को ले लेते हैं हम y। तो सबसे पहले हमें प्रिडिक्ट करने का कहा हुआ है, प्रिडिक्ट इनकम, मतलब y को प्रिडिक्ट करना है। इफ़ एज इज़ 45, इफ़ एज इज़ 45। अब देखो 45 तो बाहर जा रही है ना, डाटा के बाहर से प्रिडिक्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड इन, इसको तो x लेना था। ठीक है, तो 45 तो बाहर जा रहा है, तो इसको कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। तो मैं मार्क कर देता हूँ प्रॉपर, ये x है और ये क्या है हमारा y। ठीक है, तो अब मैं यहाँ एक और काम करूँगा जिससे आपको बहुत आसानी होने वाली है। ये है x0, ये x1, x2, x3 और ये होने वाला है y1, y0, y1, y2 एंड y3। तो सारी वैल्यूज़ तो हमें गिवन है, बस फार्मूले में ही डालनी है। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान है, हमें सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और प्लस माइनस मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं वही वाला फॉर्मूला लिखूँगा, y0, x को माइनस किया, x1 से x0 छोड़ दिया ना। अब ये जो x0 छोड़ा है, ठीक है, तो x को बाकी सबसे माइनस किया और नीचे x0 को पकड़ के 1 से भी, 2 से भी और 3 से भी माइनस कर लिया। ठीक है, 1 से भी, 2 से भी और 3 से भी माइनस कर लिया, प्लस अब y1 लिखेंगे। y1 लिख के हम क्या करेंगे, अब x1 छोड़ देंगे, x को 0 से, 2 से और 3 से माइनस करेंगे, 3 से माइनस करेंगे और नीचे क्या करेंगे, x1 को पकड़ लेंगे और बाकी सब से माइनस कर देंगे, बाकी सब x 0 से भी। ठीक है, x1 को 0 से, 2 से और 3 से माइनस कर देंगे, प्लस y2। अब जब y2 की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, जब y2 की बात कर रहे हैं तो x2 को छोड़ देंगे, x माइनस x0, x माइनस
x1, x2 को छोड़ देंगे, x3 पे आ जाएंगे सीधा, और x2 को छोड़ा तो अब x2 नीचे आ जाएगा, x2 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, बहुत आसान है फॉर्मूला, प्लस y3, अब इसमें y3 ले रहे हैं तो x3 को छोड़ देंगे, x माइनस x0, x माइनस x2 और x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 डिवाइडेड बाय, अब x3 से बाकी तीनों को माइनस कर दीजिए, 0 को भी और 1 को भी और 2 को भी, बहुत आसान है फॉर्मूला। इसको आगे भी ले जाया जा सकता है अगर वेरिएबल ज़्यादा हो, उसे क्वेश्चन बहुत लंबा बन जाता और वीडियो में आपको देख के मज़ा ना आता, इसलिए मैंने उलट पुलट कर लिए। अब मैं इन सब की वैल्यूज़ जो कि गिवन है वो वैल्यूज़ डाल देता हूँ। y45 मतलब आपको 45 प्रेडिक्ट करना है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस 20 इंटू 45 माइनस 30 इंटू 45 माइनस 40 होल ओवर 10 माइनस 20, 10 माइनस 30, 10 माइनस 40, ठीक है। जो x 0 है उसको सबसे माइनस कर लिया। सिमिलरली अगर आप इसी तरीके से देखेंगे तो इसमें लगातार आपको बस वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ नहीं करना। सिंपल वर्ड्स में अब जैसे देखो, x1 को पकड़ा था तो x1 को बाकी तीनों x से माइनस कर देंगे, x1 को बाकी तीनों x से माइनस कर देंगे। और रब करता हूँ, ये हल्की सी भी गलती हो जाए तो मज़ा सा नहीं आता, इसलिए क्लियर करके लिख लो। प्लस अब y2 को पकड़ लेंगे, y3 को पकड़ लेंगे, y2 को तो पहले पकड़ लिया, y2 को पकड़ लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में y3 को पकड़ लेंगे, ऐसे ऐसे करके x को सबसे माइनस किया, बट यहाँ पे x को x2 से माइनस नहीं किया, तो x2 को पकड़ के बाकी तीनों x से माइनस कर लिया। एंड लास्ट स्टेप आ जाता है y3 वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फार्मूला बनेगा और आई होप आपको ये फार्मूला बनाना आ गया होगा, क्योंकि फार्मूला बन जाए तो वैल्यूज़ तो 2 मिनट का काम है पुट करना, तो इस हिसाब से आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है और प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर आया वो इसकी प्रेडिक्शन होगी, ठीक है, जो भी आंसर आया वो इसकी प्रेडिक्शन होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आज हम करेंगे इंटरपोलेशन का थर्ड पार्ट, जिसमें कि हम न्यूटन्स मेथड कवर करेंगे। न्यूटन्स मेथड बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है क्योंकि इसका फार्मूला बड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं फार्मूला आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, मगर मैं फार्मूला सिर्फ 5 वेरिएबल्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका फार्मूला y(x) इजिकल टू y0 प्लस x इंटू फर्स्ट डिफरेंस होता है डेल्टा 10 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल उल्टी गिनती में मल्टीप्लाई होता है, कैसे होता है वो फार्मूले में बताऊँगा। तो सिमिलर तरीके से x को x माइनस 1 से माइनस करेंगे, सेकंड डिफरेंस ओवर 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलाते रहेंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, थर्ड डिफरेंस ओवर 3 फैक्टोरियल, फिर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 तक चले जाएंगे, फिर फोर्थ डिफरेंस आ जाएगा होल ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे ही x को आगे आगे माइनस करते रहेंगे जितने भी नंबर होंगे, तो ये n ईयर्स तक मतलब n डाटा तक जा सकता है, ठीक है। इसमें हम जो स्मॉल x है उसका फॉर्मूला क्या है, स्मॉल x का फॉर्मूला है गिवन x माइनस एक्स एट ओरिजिन होल ओवर इंटरवल्स, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये मैंने अभी सिर्फ 5 वेरिएबल्स का फॉर्मूला लिखा था, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू n वेरिएबल्स तक। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 तक लिख लेता हूँ और फ्रीक्वेंसी दे देता हूँ 5, 3, 2, 6, 4। तो लेट आपको क्वेश्चन आ गया कि प्रेडिक्ट स्टूडेंट्स स्कोरिंग बिटवीन 25 to 35। आपको ये भी आ सकता था कि 25 to 35 के बीच में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या परसेंटेज है। यहाँ तो हम नंबर पूछ रहे हैं, परसेंटेज भी पूछ सकते थे। तो सबसे पहले मैं टेबल को कन्वर्ट करना चाहूँगा, मैं इस टेबल को लेस देन में कन्वर्ट करके बताऊँगा आपको, फिर बताऊँगा कि लेस देन में मैंने क्यों कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले मैं मार्क्स लिख लेता हूँ, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि जब भी टेबल को लेस देन में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। 3 and 8 हो गया,
बाकी सारे ऐड करते रहेंगे तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे। जो पहला नंबर है वो तो y0 हो गया। फर्स्ट डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है कि फर्स्ट जो है 5, उसके आगे कुछ नहीं लिखना, बस 8 माइनस 5 कर दो। 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, उसके सामने लिखना है 10 माइनस 8 2, 16 माइनस 10 6, 20 माइनस 16 इज 4। इसका जो फर्स्ट नंबर है वो हो गया फर्स्ट डिफरेंस। वैसे ही सेकंड डिफरेंस निकालेंगे तो इसके फर्स्ट नंबर के आगे कुछ नहीं, 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2 4, ऐसे ऐसे माइनस कर देंगे नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ। तो इसका फर्स्ट नंबर डेल्टा 20 हो गया। वैसे ही डेल्टा 30 ये निकालने कब तक है, ये तब तक निकालने हैं जब तक ये 3 नंबर एक नंबर नहीं रह जाते। 4 माइनस माइनस 1 इज़ 5, ऐसे माइनस 2 माइनस 4 इज़ माइनस 6। इसका पहला नंबर कितना आ गया डेल्टा 30, मतलब थर्ड डिफरेंस। अब दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस 11, यहाँ एक ही रह गया और सॉल्व हो ही नहीं सकता ये, तो ये 4 डिफरेंस तक निकलेंगे। तो इससे मुझे लगता है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि टेबल कैसे निकालना है। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट कराता हूँ आपको और बताता हूँ कि ये फॉर्मूले में किस तरीके से लगेगा। ठीक है, अब हमें चाहिए 25 to 35 के बीच में मार्क्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हेडिंग बनाऊँगा लेस देन 25 मार्क्स, लेस देन 25 मार्क्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन एक्स माइनस एक्स एट ओरिजिन, गिवन एक्स माइनस एक्स एट ओरिजिन होल ओवर इंटरवल्स। अब यहाँ पे गिवन कितना है कि भाई 25 से कम कम निकाल लें, तो गिवन है 25 से कम कम, तो गिवन एक्स हो गया 25, एक्स एट ओरिजिन मतलब ओरिजिन पे एक्स, तो शुरुआत तो 10 से हुई थी और इंटरवल गैप भी 10 का डिफरेंस, तो ये आ गया 1.5। अब इसका जो फॉर्मूला था वो लिखता हूँ दोबारा से और आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे पुट किया गया है। ये था y0 प्लस एक्स इंटू फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मतलब 1, प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू सेकेंड डिफरेंस होल ओवर 2 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे ऐसे एक एक बढ़ाते रहेंगे ब्रैकेट, एक्स माइनस 2 तक ले जाएंगे और यहाँ लिख देंगे थर्ड डिफरेंस ओवर 3 फैक्टोरियल, प्लस y, ओहो y नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक एक ब्रैकेट बढ़ाते जा रहे हैं और फोर्थ डिफरेंस आ गया मल्टीप्लाई बाय होल ओवर 4 फैक्टोरियल। अब इसमें सारी वैल्यूज़ डाल देंगे, हमें y0 भी पता है क्या है, x भी पता है क्या है, डिफरेंसेस भी पता है, तो इसमें सारी वैल्यूज़ डाल देता हूँ मैं। तो सबसे पहले ये आ गया y0 की जगह 5 और स्मॉल एक्स तो हमने 1.5 निकाला था, तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, फर्स्ट डिफरेंस भी 3 था, फिर 1.5 माइनस 1 और नेक्स्ट आ जाएगा 1.5। ओहो ये थोड़ा सा स्पीड बच गई है, तो मैं थोड़ा इसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको रब करके दोबारा से लिखता हूँ। ये आ गया है 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1 इंटू सेकेंड डिफरेंस क्या है -1 होल ओवर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। वो पहला जो अगला था वो मैंने पहले ही लिख लिया स्पीड के चक्कर में। तो 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2 और नेक्स्ट डिफरेंस जो है आपका वो आप लिख लेंगे थर्ड डिफरेंस जो कि 5 है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब उल्टी गिनती 1 तक मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद आ जाएगा प्लस 1.5, एक ब्रैकेट बढ़ा देंगे 3 तक ले जाएंगे, 1.5 माइनस 2 फिर 1.5 माइनस 3 और फोर्थ डिफरेंस आया था -11। ओहो -11 डालो यार, स्पीड में हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आप वहाँ -11 डाल लेना, स्पीड में हो जाता है कभी, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। -11 आएगा लास्ट में, -1 नहीं, रिकॉर्डिंग में बाद में कर रहा हूँ। ठीक है, और प्लीज़ गालियाँ मत निकालना। नेक्स्ट लेस देन 35 मार्क्स। अब हम हेडिंग बनाएंगे लेस देन 35 मार्क्स। लेस देन 35 मार्क्स में स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू 35 माइनस 10 होल ओवर 10। ये कितना आ जाएगा 2.5। वही फॉर्मूला है, स्मॉल एक्स जो है हमारे आगे वही है, गिवन एक्स है 35, एक्स एट ओरिजिन और इंटरवल सेम रहेंगे, तो ये वैल्यूज डाल के 2.5 आ गया। तो y35 में अब क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला जो पीछे था, बट स्मॉल एक्स में हमने 1.5 पुट किया था, अब स्मॉल एक्स की जगह हम 2.5 पुट करेंगे सारे के सारे फॉर्मूले में। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले में 1.5 की जगह बस 2.5 पुट करना है और बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी सेम रहेंगी, तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वही पीछे से
देख देख के लिख रहा हूँ, और वही देख देख के लिख रहा हूँ। अब यहाँ मैंने -11 सही डाल दिया, वो पीछे यार गलती से हो गया, तो चलो स्पीड में गलती हो जाती क्योंकि गिवन टाइम में टॉपिक भी ख़त्म करना होता है। तो इसमें आपकी वैल्यू आ गई है पूरी की पूरी। तो अब दिमाग से सोचो, आपने <25 भी निकाला, <35 भी निकाला। अब जो इनका गैप होगा, जो गैप होगा ना, वो चीज़ होगी 25 to 35। तो सबसे पहले आप लिखोगे जो भी आंसर आए 35 का, तो मार्क्स <35 माइनस मार्क्स <25। ठीक है, 35 में ज़्यादा ही बच्चे आएंगे और 25 में कम बच्चे आएंगे, जो आपस में इनका डिफरेंस हुआ वो निकल जाएगा। सपोज़ ये है 35 और ये है 25। 25 जो है, इनके बीच में जो 35 और 25 के बीच में जो गैप है, वो चीज़ हमने निकालनी है। और अगर आपको ये पूछा होता परसेंटेज, तो आपका जो भी आंसर आता उसको डिवाइड करते सिग्मा एफ, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, इंटू 100।